हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई थिंक कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार हम लोग 12th के लिए स्पेशल बैच ऑनलाइन मोड पर लेके आए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट एक इमेज के अंदर आपको दिख रहा है कि एक आदमी है, एक मैनेजर है, सभी को इसके बारे में बता रहा है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है? दूसरों से काम करने की आर्ट को हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। देखिए क्या लिखा अपन ने, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with and through others. Management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently। यानी कि मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? दूसरों से काम कराने की एक थिंग है ना, एक ऐसी प्रोसेस है जो हम दूसरों से काम करवाते हैं, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। और इसमें हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं दो चीजों के साथ, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट means doing the task correctly at minimum cost through optimum utilization of resources, while effectiveness, completing the work on time, is concerned with end result, means completing the task correctly within stipulated time. Although efficiency and effectiveness are different, yet they are interrelated. It is important for management to maintain a balance between the two. तो एफिशिएंसी का मतलब सीधा सा है, हमें मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है। और इफेक्टिव का मतलब है हमें टास्क को कंप्लीट करना है। तो डूइंग राइट टास्क एंड ऑन राइट टाइम इज एफिशिएंसी, एंड इफेक्टिवनेस का मतलब गेटिंग द टास्क कंप्लीटेड, यानी कि टास्क को कंप्लीट करना है, हमें हमारे गोल को अचीव करना है, दैट इज इफेक्टिवनेस। लेकिन उस गोल को हमें मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट में अचीव करना है, दैट इज एफिशिएंसी। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एफिशिएंसी भी होनी चाहिए वर्किंग में और इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम लोग फीचर्स पर आते हैं, मैनेजमेंट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो फीचर में सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट फीचर इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस which is to achieve already specified and desired objectives by proper utilization of available resources। मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हमारी क्या अचीव करने हैं? गोल्स अचीव करने। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि हमारा एक सिंगल सा गोल है, उस गोल को हमें अचीव करना है, और उसके लिए क्या जरूरी हो गया? मैनेजमेंट जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 2 यानी सेकंड फीचर इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, एप्लीकेबल एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। Management is universal in nature. It is used in all type of organizations, whether economic, social or political, irrespective of its size, nature and location, and at each and every level। यानी कि किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होगा, चाहे वो स्मॉल लेवल हो, लार्ज लेवल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, प्रॉफिट अर्निंग हो, नॉन प्रॉफिट अर्निंग हो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, सभी में क्या जरूरी होता है? मैनेजमेंट जरूरी होता है। जैसे इमेज के अंदर आपको अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस दिख रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, है ना, इसके अलावा स्कूल्स हैं, बैंकिंग, आईटी सेक्टर्स हैं, इन सभी में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। पॉइंट नंबर 3 यानी थर्ड फीचर इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट कोई सिंगल वर्क नहीं होता है ना, बहुत सारे वर्क मिलकर मैनेजमेंट बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इट इज मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी होता है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी होता है, यानी लोगों का जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको अपन को मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या काम चल रहा है उसको हमें मैनेज करना, कौन कौन से काम करने हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑपरेशंस यानी कि काम किस तरह से हो रहा है, उसका भी मैनेजमेंट होता है। सो इट इज कॉल्ड
मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अनएंडिंग प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता है। जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म में चलते रहते हैं, है ना। एक काम कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट आ जाएगा, उसके वापस हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शंस एंड इट्स functions are being performed by all managers simultaneously. The process of management continues till an organization exists for attaining its objectives. ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है और अपने गोल्स को अचीव करता रहता है। So it is called continuous process. Now the point number 5, group activity. मैनेजमेंट क्या होती है बेटा, ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पर जैसे कि इमेज आपको दिख रही है, तो सभी मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं ना, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तब जाके हम हमारे गोल को अचीव कर पाते हैं। तो एक सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं कर सकता है। सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखिए, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल एज अ टीम ऑफ अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी टीम वर्क को दिखाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक होता है। इट इज अ डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम एंड situations of the changing business environment. Or for example, McDonald's made major changes in its menu to survive in the Indian market, है ना। मैकडोनाल्ड ने अपने मेन्यू के अंदर काफी बड़े चेंजेस किए हैं, जैसे कि पहले हमबर्ग का 3.7 OZ, इसके जो बर्गर की साइज है वो आप देख सकते हैं 1955 से प्रेजेंट तक कितनी चेंज हो गई है। तो ये सब कुछ क्यों चेंजेस हुए हैं इसके मेन्यूज में, क्योंकि समय के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम चेंजेस लाने पड़ते हैं और उन चेंजेस को एक ऑर्गेनाइजेशन को एडॉप्ट भी करना पड़ता है ना। इस वजह से मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है, डायनेमिक फंक्शन है। इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इट इज इंटेंजिबल फोर्स एज इट कांट बी सीन बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी felt in the form of results like whether the objectives are met and whether people are motivated or not, and there is orderliness and coordination is the इन द वर्क एनवायरनमेंट। यानी कि हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, लेकिन उसके रिजल्ट को, उसके इफेक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं कि एक्चुअल में मैनेजमेंट हो रहा है। तो उसकी बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस का रिजल्ट, बिजनेस की परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों से हम उसको मेजर कर सकते हैं एक्चुअली मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इट इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल फोर्स। तो आज की क्लास हम यही कंक्लूड करेंगे। आज हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड इसके फीचर्स को डिस्कस किया था। मिलते हैं हम अगली क्लास के लिए, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।